ये वीडियो जीएसटी के तहत पंजीकरण के रद्दीकरण और उसके प्रति संहरण की प्रक्रिया को बताएगा और उन परिस्थितियों के बारे में भी बताएगा जिनके तहत पंजीकरण निलंबित किया जाता है। जीएसटी कानून के तहत दिए गए पंजीकरण को विशिष्ट कारणों से रद्द या निलंबित किया जा सकता है। रद्दीकरण या तो पंजीकृत व्यक्ति या कर अधिकारी द्वारा शुरू किया जा सकता है। पंजीकरण रद्द करने से संबंधित कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान पंजीकरण निलंबित माना जाता है। निलंबन अवधि के दौरान वो व्यक्ति कोई कर योग्य आपूर्ति नहीं कर सकता है, अर्थात वो कर चालान जारी नहीं कर सकता है। धारा 39 के तहत कोई रिटर्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। धारा 54 के तहत कोई रिफंड नहीं किया जाएगा। एक करदाता या कानूनी उत्तराधिकारी पंजीकरण रद्द करने के लिए निम्न परिस्थितियों में आवेदन कर सकते हैं, जहां बिक्री, विलय, अविलय, समामेलन, एकमात्र मालिक की मृत्यु आदि जैसे किसी भी कारण से व्यवसाय को बंद या पूरी तरह से स्थानांतरित कर दिया गया है। व्यवसाय के गठन में परिवर्तन हुआ हो। यदि व्यवसाय अब सीजीएसटी अधिनियम की धारा 24 के तहत पंजीकरण की अनिवार्य आवश्यकता के तहत नहीं आता है। कुल टर्नओवर सीजीएसटी अधिनियम की धारा 22 के तहत निर्धारित सीमा से कम हो। करदाता सीजीएसटी अधिनियम की धारा 25 के तहत प्राप्त स्वैच्छिक पंजीकरण को समाप्त करना चाहता है। जीएसटी पंजीकरण रद्द करने के इच्छुक पंजीकृत व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को जीएसटी पोर्टल www.gst.gov.in पर जाना होगा और यदि कोई कर देय हो तो उसका भुगतान कर निर्धारित विवरण तथा दस्तावेजों के साथ रद्दीकरण की पात्रता होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर फॉर्म जीएसटी REG 16 को जमा करना होगा। आवेदन जमा करने की तारीख से या जिस तारीख से रद्द करने की मांग की गई है उसी दिन से पंजीकरण निलंबित माना जाता है। आवश्यक पूछताछ करने के बाद उचित अधिकारी फॉर्म GST REG 19 में आवेदन की तारीख से 30 दिनों के भीतर पंजीकरण को रद्द कर देगा। यदि उचित अधिकारी पंजीकरण रद्द करने के अनुरोध से संतुष्ट नहीं है तो वो फॉर्म GST REG 17 में एक कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है। कारण बताओ नोटिस का उत्तर आवेदक द्वारा फॉर्म GST REG 18 में 7 कार्य दिवसों की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा। यदि कारण बताओ नोटिस का उत्तर संतोषजनक पाया जाता है तो उचित अधिकारी फॉर्म GST REG 19 में रद्दीकरण का आदेश पारित करेगा। यदि उचित अधिकारी संतुष्ट नहीं है तो वो पंजीकरण रद्द करने के अनुरोध को अस्वीकार कर देगा। यदि उचित अधिकारी के पास ये मानने के कारण है कि किसी व्यक्ति का पंजीकरण निम्नलिखित कारणों में से किसी भी कारण से रद्द करने योग्य है तो फॉर्म GST REG 17 में एक कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। यदि करदाता ने जीएसटी अधिनियम के निर्धारित प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया है। यदि कंपोजिशन करदाता ने किसी वित्तीय वर्ष के लिए रिटर्न के प्रस्तुत करने की तारीख से 3 महीने से अधिक समय से रिटर्न नहीं दिया है। यदि कंपोजिशन करदाता के अलावा किसी करदाता ने 6 महीने की निरंतर अवधि के लिए मासिक रिटर्न या निरंतर 2 कर अवधि के लिए तिमाही रिटर्न नहीं दिया है। यदि स्वैच्छिक पंजीकरण प्राप्त करने वाले करदाता ने पंजीकरण की तारीख से 6 महीने के भीतर व्यवसाय शुरू नहीं किया है। यदि पंजीकरण धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत जानकारी देकर या तथ्यों को छुपाकर प्राप्त किया गया है। यदि करदाता व्यवसाय के घोषित स्थान से कोई व्यवसाय नहीं करता है। यदि करदाता वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के बिना चालान या बिल जारी करता है जो अधिनियम या नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। यदि करदाता सीजीएसटी अधिनियम की धारा 171 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या सीजीएसटी नियमों के नियम 10A
यह नियम 86B के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। यदि करदाता CGST अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों के उल्लंघन में ITC का लाभ उठाता है, यदि करदाता एक या उससे अधिक कर अवधि के लिए फॉर्म GST-R1 में बाहरी आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करता है जो उक्त कर अवधि के लिए फॉर्म GST-R3B में उसके द्वारा घोषित बाहरी आपूर्ति से अधिक है। यदि उचित अधिकारी के पास ये मानने के कारण हैं कि किसी व्यक्ति का पंजीकरण रद्द करने योग्य है, तो वो फॉर्म GST-REG 17 में एक कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। पंजीकरण को उचित अधिकारी द्वारा निर्धारित तारीख से निलंबित माना जाता है। कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने पर प्राप्तकर्ता 7 कार्य दिवसों की अवधि के भीतर फॉर्म GST-REG 18 में उत्तर देना होगा कि उसका पंजीकरण रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए। यदि कारण बताओ नोटिस का उत्तर संतोषजनक पाया जाता है या पंजीकृत व्यक्ति सभी लंबित रिटर्न प्रस्तुत करता है और देय कर, ब्याज और विलंब शुल्क का पूरा भुगतान करता है, तो उचित अधिकारी रद्दीकरण की कार्यवाही को रोक देगा और फॉर्म GST-REG 20 में एक आदेश पारित करेगा। यदि कारण बताओ नोटिस का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उचित अधिकारी रद्दीकरण का आदेश जारी करेगा और फॉर्म GST-REG 19 में एक आदेश पारित करेगा। इस तरह का रद्दीकरण रद्द करने वाले का आदेश पारित करने वाले अधिकारी द्वारा निर्धारित तारीख से प्रभावी होगा। कृपया याद रखें कि पंजीकरण रद्द करने से GST अधिनियम और नियमों के तहत रद्द करने की तारीख से पहले के कर और अन्य बकाया राशि के भुगतान के लिए व्यक्ति की देनदारी प्रभावित नहीं होगी। जब रिटर्न दर्ज न करने के कारण GST पंजीकरण को उचित अधिकारी द्वारा नहीं, परंतु GST पोर्टल द्वारा स्वचालित रूप से निलंबित कर दिया गया है, तो सभी लंबित रिटर्न्स ब्याज, जुर्माना और विलंब शुल्क के साथ कर के पूर्ण भुगतान को प्रस्तुत करने पर निलंबन को स्वतः ही हटा लिया जाएगा, बशर्ते फॉर्म GST-REG 19 में रद्द करने का आदेश जारी नहीं किया गया हो। पंजीकरण रद्द होने पर व्यक्ति को फॉर्म GST-R10 में रद्दीकरण की तारीख या रद्दीकरण के आदेश की तारीख जो भी बाद में हो, उसके 3 महीने के भीतर अंतिम रिटर्न दर्ज करना होगा। एक पंजीकृत व्यक्ति जिसका पंजीकरण उचित अधिकारी द्वारा स्वतः संज्ञान से रद्द कर दिया गया है, GST पोर्टल पर रद्दीकरण का आदेश जारी करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर फॉर्म GST-REG 21 में प्रति संहरण के लिए एक आवेदन जमा कर सकता है। रद्दीकरण के प्रति संहरण के लिए आवेदन जमा करने का समय क्षेत्राधिकार संयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त द्वारा अधिक से अधिक 30 दिनों की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है और क्षेत्राधिकार आयुक्त द्वारा 30 और दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। यदि पंजीकरण को अपेक्षित रिटर्न्स दर्ज करने में विफलता के कारण रद्द किया गया था, तो प्रति संहरण के लिए आवेदन की सभी लंबित रिटर्न्स और ब्याज, जुर्माना व विलंब शुल्क के साथ कर के भुगतान के बाद ही दर्ज किया जा सकता है। आवेदन की जांच करने के बाद यदि उचित अधिकारी संतुष्ट है कि प्रति संहरण के लिए पर्याप्त कारण है, तो वो प्रति संहरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर फॉर्म GST-REG 22 में प्रति संहरण का आदेश जारी करेगा। हालांकि आवेदन की जांच करने पर यदि उचित अधिकारी संतुष्ट नहीं होता है, तो फॉर्म GST-REG 23 में एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। आवेदक को कारण बताओ नोटिस जारी करने की तारीख से 7 कार्य दिवसों की अवधि के भीतर फॉर्म GST-REG 24 में कारण बताओ नोटिस का उत्तर देना होगा। यदि उचित अधिकारी उत्तर से संतुष्ट है, तो पंजीकरण का रद्दीकरण फॉर्म GST-REG 22 में
आदेश के माध्यम से निरस्त किया जाएगा। हालांकि यदि उचित अधिकारी अभी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो रद्दीकरण के प्रति संग्रहण के लिए आवेदन फॉर्म GST-REG 05 में आदेश के माध्यम से अस्वीकृत कर दिया जाएगा। जहां पंजीकरण का रद्दीकरण निरस्त किया गया है, वहां रद्दीकरण के आदेश की तारीख से या पूर्वव्यापी प्रभाव से रद्दीकरण के मामले में रद्द करने की प्रभावी तारीख से पंजीकरण के रद्दीकरण के प्रति संग्रहण के आदेश की तारीख तक की अवधि के लिए देय सभी रिटर्न्स आवेदक द्वारा पंजीकरण के रद्दीकरण के प्रति संग्रहण के आदेश की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर भरे जाने होंगे। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.cbic.gov.in देखें।